अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको बैचलर, मास्टर, पीएचडी या रिसर्च फेलोशिप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त लाजमी तैयार रखने हैं। तो अगर हम जनरली उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपकी मैट्रिक्स से लेके बैचलर, मास्टर के जो भी आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे अटेस्टेड होने चाहिए। सेकंड स्टेप में आपकी आ गई सीवी। आपकी सीवी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करें तो मेक श्योर आपकी सीवी जो है वो यूरोपास में हो। थर्ड पर आ जाता है आपका मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर या एसओपी। इन तीनों में से अगर आप बैचलर, मास्टर, पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देख लें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सूटेबल होगा आपकी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली। फिर आ जाता है आपका रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट 90% तक पीएचडी में ही होती है। फिर आ जाता है आपके रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर जो है वो आपके पास तकरीबन 2 से 3 लास्ट भी होने चाहिए। फिर आ जाता है आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके पास आपने यूनिवर्सिटी में कोई भी वॉलंटियरशिप की है, आपके पास इंटर्नशिप के जो है वो सर्टिफिकेट्स हैं, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई पास जॉब एक्सपीरियंस है, एक्स वाई जेड कोई भी आपके पास हो सकता है, वो सर्टिफिकेशन आप सारे अटैच कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है आपकी रिसर्च पब्लिकेशन। जितनी आपकी अच्छी रिसर्च पब्लिकेशन होगी, रिसर्च वर्क होगा, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बैचलर में हैं, आपने रिसेंटली बैचलर की है और आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन एक दो होगी, या नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन करवाने का। तो बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन का प्रोसीजर ये है कि आपके पास आपकी मैट्रिक, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। सेकेंड स्टेप में आ जाता है इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट। आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जैसे नॉर्मली हम जो आप अपने अकाउंट बनाते हैं, सिमिलरली आप ऐसे अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, अपना डेटा डालेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं या इन पर्सन करवाना चाहते हैं, ये आपके पास अपना ऑप्शन है। और उसकी कुछ फ़ी होगी, वो आपको पे करनी है। कुछ डेज़ होंगे, इन पर्सन जाएंगे तो आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आपकी बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन हो गई, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है आईबीसीसी अटेस्टेशन का। अब आईबीसीसी अटेस्टेशन में भी हमारे सेम बोर्ड ऑफिस वाले ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और पहले ये था कि आईबीसीसी सील्ड इन्वेलप लेता था, लेकिन अब जो है वो आईबीसीसी ने सील इन्वेलप की जगह जो है वो ये भी इनका ऑनलाइन जो है वो इन्होंने प्लेटफॉर्म अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब ये है कि जो बोर्ड ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होंगे, आप सिमिलरली अपना यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, इनकी कुछ फ़ी है वो आपको पे करनी है। और उसके बाद ये है कि जो भी आपके मैट्रिक और ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, बोर्ड ऑफिस से आपके अटेस्ट हो चुके हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका आईबीसीसी में डेटा आ जाएगा। फिर बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन हो गई, आईबीसीसी से अटेस्टेशन हो गई, फिर थर्ड स्टेप आता है आपके पास यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन। लेकिन अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी जो है वो एचएससी से बगैर यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एचएससी में जो है वो आपके पास दो टाइप की अटेस्टेशन होती है कि आपने जो है वो ऑनलाइन करवाना है, या जो है वो आप वॉक इन पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं। सेम एचएससी पे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपना डेटा वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर आप अपनी स्लॉट्स बुक करेंगे कि आपने जो है वो वॉक इन पे अटेस्टेशन करवानी है या जो है वो ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वॉक इन पे करवा लें। थोड़ा सा ये कि आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको उसी दिन मिल जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। वही अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो ऑनलाइन में ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 मंथ लग जाएगा। फिर कुरियर सर्विस की फीसेस दो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब जो एचएससी है वो आपकी रिसेंट डिग्री तक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है, लाइक बोर्ड ऑफिस से जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर आएंगे वो, और आपकी जो बैचलर या मास्टर की जो भी डिग्री है वो, या आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, वो सारी चीज़ें जो है वो एचएससी अगेन आपको जो है वो अटेस्ट करके देगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास मुफा से अटेस्टेशन। अब मुफा जो है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट करता है और पर्सनल डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट करता है। अब मुफा में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपके पास दो टाइप की अटेस्टेशन होती है, एक सिंपल अटेस्टेशन और एक अपोस्टाइल अटेस्टेशन। 2024 तक जो है वो नॉर्मली मुफा में 90% तक जो है वो सिंपल अटेस्टेशन ही हो रही थी। लेकिन 2024 के बाद से, जैसे ही नवंबर स्टार्ट हुआ 2024, तो इन्होंने अपोस्टाइल अटेस्टेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी।
अब अपोस्टल अटेस्टेशन ऐसे अटेस्टेशन है जो दुनिया के ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज में जो है वो अलो है। लाइक अगर आपने एक बार वो अटेस्टेशन करवा ली तो आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपोस्टल अटेस्टेशन है उसका ये है कि अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो पर हेड जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स की आपको 3000 फी पे करनी है। तो ये सारा एक जर्नल ओवरव्यू हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।